अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन बअदमु बैनल माइ वत्तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तूबू इलल्लाहि अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन इला गैरिन निहाया। आइए हमारा आप सब मिलकर कुछ गुफ्तो सुनी से क़ब्ल आक़ाए नामदार मदीना के ताजदार गुंबदे खज़रा में आराम फरमाने वाले आका मौला जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहरबार में दुरूद पाक की डाली नशावर करें, बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक बार और अपनी तमाम मरहूमीन की निजात के लिए पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन दाइमन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहरहाल उनकी फितरत है शोर मचाना। इंसान की फितरत है बर्दाश्त करना। आज का प्रोग्राम शादी खाना आबादी के ताल्लुक से रखा गया और इस ठंडक में बैठना बड़ा मुश्किल काम है। समझ में आया कि औरतें शोर क्यों मचाती हैं। वो शोर मचाती हैं, दोनों ठंडक नहीं लगती, दूर भाग जाती है। और आप लोग सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह नहीं रहे, इसलिए आप लोगों को ठंडक लग रही है। आप लोग भी शोर मचाइए, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़िए, तो ठंडक दूर हो जाएगी। बेचारे इतना शायरों ने धक्का दिया आप लोगों को कि हाथ उठा के कहिए, मुचल के बोलिए, दिल से बोलिए, तड़प के बोलिए, लेकिन आप लोग ठंडक में सिकुड़ गए। तो तड़पेंगे कहाँ से? हकीकत में अगर तड़प पैदा हो जाए तो इंसान तन्हाई में रहे या मजमा में रहे, कहीं भी रहे, हमेशा उसका तस्वुर अपने सीने के अंदर बसा के रखता है। जैसे देहात के अंदर मसल मशहूर है कि अगर कोई इंसान चोर है तो दूसरे को देख के चोर ही समझता है। अगर नेक है तो जुन्नुल मोमिनीना खैरा के तहत दूसरे को देख के नेक ही समझेगा। इसी तरीके से इंसान गलती पे गलती करते जाता है, उसे एहसास तक नहीं होता। मिसाल के तौर पर हमें कहां बोलना है, क्या बोलना है, किससे कहना है, किस लहजे में कहना है। अगर हमारी बात आपके दिल को छू जाए तो आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन अगर वही मेरी बात आपके दिल को तकलीफ पहुंचा दे तो वही मेरे लिए बेहतर नहीं होगा। होता है कि नहीं होता? लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बोल जाते हैं, न बोल के समझते हैं, न समझ के बोलते हैं। इसीलिए रब ने कुरान में फरमाया कि तूबू इलल्लाह अय्युहल मोमिनून, ऐ मोमिनो अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। पता चला कि ईमान वालों ही से गलती होगी, क्योंकि शैतान जो डाका मारेगा ईमान ही पर डाका मारेगा, गैरों पे डाका नहीं मारेगा, क्योंकि उनके पास कोई पूंजी नहीं। और जिसके पास पूंजी और दौलत होगी उसी पर वो हमला करेगा। जबकि शैतानों का इज्तिमा हुआ तो उनका सबसे बड़ा सरदार इब्लीस है। तामीर अदब पढ़ने वाला बच्चा जानता होगा, जब उसका
मंच लगता था, तमाम शयातीन इकट्ठा होते। कोई कहता मैंने फला को नमाज पढ़ने से रोक दिया, कोई कहता मैंने फला को शराब पिलवा दिया, कोई कहता मैंने फला को जुआ में मुस्तगरक कर दिया, कोई कहता मैंने फला को गीबत में कर दिया, कोई कहता मैंने फला को हराम काम करवाया। लेकिन शैतान जो इब्लीस था वो किसी को शाबाशी नहीं दिया, लेकिन एक शख्स उठा उसी शैतान में और कहने लगा कि मैंने फला तालिब इल्म को पढ़ने जाने से रोक दिया, तो अपने कुर्सी से उछल पड़ा और उसको शाबाशी दी। तो होता नहीं है कि मैंने एक काम किया मेरी कोई तारीफ नहीं, वो काम किया कोई तारीफ नहीं, एक बच्चे को रोक दिया पढ़ने जिसके लिए इतनी बड़ी शाबाशी दी। तब समझाया कि देखो मेरे शाबाशी देने की कोई दूसरी वजह नहीं। आलिम अगर आबिद होगा तुम उस पर कभी काबू नहीं पा सकते, और आबिद अगर आलिम नहीं है तुम उस पर कभी भी हमलावर हो सकते हो। अगर तुम्हें सबूत चाहिए तो चलो मैं बताता हूं, तुम ही बताओ कि तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे इलाके में कोई सबसे बड़ा आबिद हो जो अपने मकान से ना निकलता हो, बताओ मैं उसके ईमान को कैसे बर्बाद कर देता हूं, तुम्हारे सामने उसको एहसास तक नहीं होता। चेलों ने बताया कि हमारे मोहल्ले में एक बहुत बड़ा आबिद है। गया, सवाल किया, इंसानी शक्ल सूरत में गया और जाने के बाद सवाल किया कि दुनिया इतनी लंबी चौड़ी है, एक शीशी साथ में लिया, क्या अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि पूरी दुनिया को इस शीशी के अंदर समा दे? सवाल क्या किया, क्या दुनिया को जो इतनी लंबी चौड़ी है, जिसमें आसमान भी है, जमीन भी है, समंदर भी है, पहाड़ भी है, सब कुछ है, क्या इस छोटी शीशी के अंदर अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि इसके अंदर समा दे? तो आप इस साहब बेचारे जवाब दे तो क्या दे, कहा बड़ी दुनिया कहाँ छोटी सी है, मुमकिन है? कहा ठीक है कोई बात नहीं, वहां से चला। अपने शैतान चेलों से कहा, देखा अगर ये आलिम होता तो हमें लाहौर पढ़कर भगा देता, लेकिन ये खाली आबिद है, इसे इतना भी पता नहीं है कि जिस रब ने उस पहाड़ को पैदा फरमाया अगर वो चाहे तो थोड़ी देर में रेजा रेजा हो जाए। आप चलो किसी आलिम के पास चलो। कुछ दूर जाने के बाद एक आलिम के पास पहुंचा जो नमाज फज्र पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे। पूछा, कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, का एक मसला पूछना। कहा जल्दी पूछो, नमाज फज्र का वक्त बहुत कम है, निकलता जा रहा। कहा क्या अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि शीशी के अंदर पूरी दुनिया को समा दे? तो सालिम ने फौरन ला हौल पढ़ा, तो इब्लीस शैतान मालूम होता है। अरे शीशी क्या, अगर सुई के नाके के अंदर भी अगर पूरी दुनिया को दाखिल करना चाहे तो अल्लाह ताला कादिर है, कर सकता। तो अपने शैतान चेलों से कहा, देखा आलिम अगर आबिद है तो तुम उस पर कभी काबू नहीं पा सकते हो। आबिद महज आबिद है, आलिम नहीं है, तुम उसके ईमान पर कभी भी हमलावर और इंसान को एहसास तक नहीं होता। वही शैतान है जो मोमिनों के ईमान पर डाका डालने के लिए हमा वक्त उसे बहकाता है, कभी गीबत कराता है, कभी चुगली कराता है, कभी जुआ खिलाता है, कभी शराब पिलाता है, कभी माँ बाप की नाफरमानी कराता है, कभी बड़ों की कभी माँ बाप की नाफरमानी कराता है, कभी बड़ों की बात को ना मानने पे उकसाता है, कभी नाशुक्री कराता है, यहाँ तक कि दुनिया के अंदर ऐसा ऐसा काम करा देगा, देखने में तू खुश हो जाएगा, लेकिन तेरा ईमान, तेरा अमाल वहीं पर बर्बाद और बेकार होगा। तो शर्त है, गुनाह इंसान ही से होता है,